प्रभु प्रेमियों, जय श्री राम। मैं ब्रिज बिहारी करवल आज रामायण से संबंधित कुछ रोचक तथ्य लेकर आपके सामने आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो जब भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी वनवास में थे तो उन्होंने निंद्रा देवी को ये प्रार्थना की कि हे देवी, मुझे 14 वर्ष तक नींद ना आए, ऐसा मुझे वरदान दो। ऐसा ही हुआ। जब तक भगवान राम के साथ वो 14 साल तक वन में रहे, वो बिल्कुल नहीं सोए, क्योंकि वो भगवान राम और सीता माता के चरणों के दास अपने आप को कहते थे। उनकी सेवा में 24 घंटे वो लगे रहते थे। हाँ, और इस समय में जो उनकी वाइफ थी, पत्नी थी, वो सोती रही। एक और तथ्य, क्या आपको पता है कि भगवान राम के जाने के बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उन्होंने अपने नाखून से जो भी उनको पता था या जो भी उनके दिमाग में था, रामायण लिख दी थी पत्थर के ऊपर, जिसे हम हनुमत रामायण के नाम से जानते हैं। बाद में उसका कुछ हिस्सा जो है समुद्र के अंदर जो है वो अलोप हो गया था और कालिदास जी ने उसको ढूंढा और पढ़ा। अगला तथ्य ये है कि क्या आप जानते हैं कि जो उत्तर कांड है रामायण का, उसको जब हम रामायण का पाठ करते हैं तो क्यों नहीं पढ़ते? जी हाँ, वो इसलिए नहीं पढ़ते कि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जब सीता वापस आ गई थी युद्ध के बाद, तब तक तो रामायण का जो है वो पॉजिटिव हिस्सा था। उसके बाद सीता जी को जब वनों में जाना पड़ा, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाना पड़ा, इस पार्ट को वो ये समझते हैं कि वो वाल्मीकि जी के द्वारा नहीं लिखा हुआ, ये बाद में उसमें जोड़ा गया था। तो इसीलिए जो रामायण है युद्ध कांड तक ही दिखाई जाती है, पढ़ी जाती है। तो आज के लिए इतने ही तथ्य मंजूर करना। तो भाइयों बहनों, मैं आपको हर बार ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान राम का एक बहुत विशाल मंदिर खरड़ में बन रहा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया आइए, ये अज सरोवर जो है उसके किनारे पर बन रहा है। 2 साल के करीब उसको बनते हुए हो गए हैं। इतना विशाल मंदिर है कि जब ये खुल जाएगा जनता के लिए, डिवोटीज के लिए, तो उस पर 20-25 करोड़ रुपए का लागत आएगी। तो आप आइए, उसको देखिए। अगर आपके दिमाग में कोई सुझाव है तो दीजिए, क्योंकि ये आपका मंदिर है। आपके जो एड है, आपकी जो सहायता है, आपका जो धन है, उससे बन रहा है। तो आइए, देखिए, सुझाव दीजिए और तन मन धन से जो है इस मंदिर को पूरा करने की जो है वो सहायता दीजिए। ये मंदिर जैसा कि प्लानिंग में है, 26 मार्च 2026 को रामनवमी वाले दिन शुरू करने की जो है वो प्लानिंग है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाइयों बहनों, इसको लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इसी प्रकार की जो अच्छी अच्छी रोचक कहानियां हैं हम आपके पास भेज सकें। धन्यवाद।
जय श्री राम।